ओके, सो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर पढ़ने वाले हैं, साइंस ब्रांच का, महाराष्ट्र बोर्ड, मार्च 2023 का। अब मतलब 2023 का सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस करवाती जाऊंगी तो उस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है? तो आपका रिवीजन होता रहेगा। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? इफ़ पी एंड क्यू, ये एंड की साइन है, अगर फॉल्स वैल्यू है, और पी ये क्या है, सिंगल इम्प्लाइज टू क्यू, कितना है, फॉल्स है, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर डैश रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, पी का वैल्यू पहला लिखा होगा आंसर में और क्यू का वैल्यू बाद में लिखा होगा। ओके, सबसे पहले हम लोग ट्रुथ टेबल पढ़ते हैं। सारे कितने फंक्शंस होते हैं अपने पास? एक और होता है, एंड होता है, और क्या होता है, इम्प्लाइज टू होता है, और एक होता है डबल इम्प्लाइज, राइट? थोड़ा रिवाइज करते करते जाएंगे। और की साइन कैसी होती है? और की साइन होती है ऐसे। एंड की साइन कैसे होती है? ये ऐसे। इम्प्लाइज मतलब ऐसा सिंगल एरो, डबल इम्प्लाइज मतलब डबल एरो, और सिंगल इम्प्लाइज में याद रखना राइट साइड में ही एरो बनाना है, इस तरफ नहीं बनाना है। ओके, इसका ट्रुथ टेबल भी पढ़ेंगे। वैसे और का मतलब कैसे याद रखोगे आप लोग? प्लस याद रखो। और एंड का मतलब क्या याद रखोगे? मल्टीप्लाई याद रखो, ठीक है? सबसे पहले और का ट्रुथ टेबल पढ़ते हैं। और का ट्रुथ टेबल कैसा होता है? पी क्यू, और यहाँ पे पी और क्यू। तो अगर दो इनपुट्स है तो दो इनपुट्स है मतलब कितनी वैल्यूज आएंगी? 4। मतलब ट्रू, ये भी ट्रू हो सकता है, ये फॉल्स, ये ट्रू हो सकता है, ये ट्रू, ये फॉल्स हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं? फॉल्स हो सकते हैं। बराबर? आई होप थोड़ा बहुत आपको आता है, बस हम लोग फटफट रिवाइज कर रहे हैं। तो और मतलब क्या होता है अपना? प्लस। अच्छा, ट्रू का वैल्यू 1 और फॉल्स का वैल्यू 0, ऐसा भी याद रख सकते हो आप लोग। अगर आप लोग को प्रॉब्लम होती है कि ट्रू फॉल्स करने में, तो ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0। और मतलब क्या था? प्लस था। तो देखो 1 + 1, तो अभी 1 + 1 2 नहीं लिखना है यहाँ पे। ट्रू प्लस ट्रू मतलब कितना? ट्रू, मतलब इनपुट तो हाई आएगा। 0 + 1 मतलब फॉल्स प्लस ट्रू, लेकिन बीच में प्लस है तो 0 और ये 1, तो 0 + 1 कितना होता है? 1, मतलब हाई इनपुट आएगा, मतलब आंसर कितना हो गया? ट्रू। यहाँ पे भी देखो 1 और 0, तो प्लस का साइन है, तो 1 + 0 मतलब कितना? 1, मतलब हाई इनपुट आएगा। 0 और 0 मतलब दोनों का दोनों लो इनपुट्स है, तो आंसर कितना आ जाएगा? फॉल्स। ये हो गया आपका और का ट्रुथ टेबल। दूसरा ट्रुथ टेबल कौन सा होता है? एंड का। तो पी क्यू, और यहाँ पे होगा पी एंड क्यू, उल्टा वी की तरह लिखते हैं, है ना? चार इनपुट्स कौन से होंगे? ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ट्रू की जगह पे 1 याद रखो, फॉल्स की जगह पे 0 याद रखो। देखो अभी 1 एंड 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, मतलब ट्रू इनपुट है। अब देखो 1 × 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 0 होता है, तो 1 × 0 0, मतलब यहाँ पे क्या आता है? फॉल्स आता है। फॉल्स और ट्रू मतलब 0 और 1 मल्टीप्लाई करके 0, तो आंसर कितना हो जाएगा? फॉल्स। 0 और 0 0 0 तो 0 ही होगा मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया फॉल्स। ये हो गया आपका एंड का इनपुट। फिर इसके बाद क्या आता है? सिंगल इम्प्लाइज पढ़ते हैं। तो पी क्यू, पी इम्प्लाइज टू क्यू। यहाँ ट्रू टेबल कैसे बनेगा? ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। तो अभी सिंगल इम्प्लाइज में आपको क्या याद रखना है? अगर हमारा इनपुट ये, हाँ, अगर हमारा इनपुट ट्रू टू फॉल्स जा रहा है तभी ही आंसर फॉल्स होगा, वरना हमेशा ट्रू होगा। तो ट्रू टू फॉल्स, देखो ट्रू टू कहाँ जा रहा है? ट्रू ट्रू जा रहा है, तो आंसर ट्रू। ट्रू टू कहाँ जा रहा है? फॉल्स जा रहा है, अब यहाँ आ गया आंसर फॉल्स। फॉल्स टू ट्रू जा रहा है तो भी आंसर क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। अगर ट्रू टू फॉल्स जा रहा है ना, 1 से 0 जाएगा तो ही फॉल्स करना है, तो यहाँ पे तो ट्रू हो गया, और फॉल्स फॉल्स भी क्या आएगा? यहाँ पे ट्रू ही आएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है? फिर एक पढ़ते हैं डबल इम्प्लाइज। तो पी क्यू, पी डबल इम्प्लाइज टू क्यू। ट्रू टेबल बनाओ। ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब इस केस में क्या होगा? जब भी अगर दोनों इनपुट सेम है तो इसका मतलब ट्रू। देखो दोनों इनपुट सेम है तो ट्रू। लास्ट में देखो दोनों इनपुट सेम है तो ट्रू, वरना बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? आपके फॉल्स हो जाएंगे। तो ये तो आपने 4 ट्रूथ टेबल पढ़े। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अपना क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या बोला है? एंड वाला और सिंगल इम्प्लाइज वाला। तो बनाओ जरा, देखो पी क्यू, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। सबसे पहले पी एंड क्यू बनाना है और पी इम्प्लाइज टू क्यू बनाना है। देखो एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं बस एक्सप्लेन कर रही हूँ इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। तो एंड एंड मतलब क्या था? एंड मतलब एंड वाला था, सॉरी मल्टीप्लाई वाला था। तो मल्टीप्लाई में क्या हुआ था? देखो मल्टीप्लाई में क्या हुआ था? ट्रू फॉल्स 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 आया था, तो लिख दो ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। रटना नहीं है ये, मतलब लॉजिक भी समझना चाहिए। इम्प्लाइज में क्या आया था? अगर ट्रू टू फॉल्स जा रहा है तो फॉल्स है, देखो ट्रू टू फॉल्स जा रहा है तो फॉल्स, वरना बाकी सारे क्या थे?
ट्रूथ है। अब अपना क्वेश्चन देखो क्या बोला था, अगर P एंड Q फॉल्स है तो P एंड Q फॉल्स कहाँ था, यहाँ, यहाँ और यहाँ था। अच्छा ठीक है, P इम्प्लाइज टू Q फॉल्स कहाँ था, सिर्फ एक केस में था, तो मतलब ये वाली केस आपकी आंसर है, सेकंड वाली, क्योंकि P एंड Q और P इम्प्लाइज टू Q दोनों फॉल्स होने चाहिए, मतलब ये मतलब P का वैल्यू ट्रू होना चाहिए, Q का वैल्यू क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो गया ट्रू और फॉल्स, तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप समझ में आया होगा।